शलभ, अगर आप अब हमें सुन पा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन का डेटा थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, बीजेपी को 28, कांग्रेस को 37, इंडिपेंडेंट अभी भी 3 है, तो शलभ फिर नंबर बदल गया, अभी 31-33 चल रही है, अब 31-33 हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जरूरत इन रिबेल्स की पड़ेगी? और मैं ये जानना चाहती हूँ कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में तो सीधा सीधा इस बार जेपी नड्डा साहब का हाथ था। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। उन्हीं का कॉल था ये। नहीं, देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यकर्ता तक उसमें शामिल होते हैं। तो ये कहना कि किसी एक व्यक्ति का हाथ था नहीं था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन दूसरी बात, आप देखिएगा कि अभी कुछ देर बाद हमें जो जानकारी मिल रही है कि 10 सीटों पर हम बहुत मार्जिनल लड़ाई से हम थोड़ा आगे पीछे हैं। अभी आप 1 घंटे बाद देखिएगा, तस्वीर बदलेगी। देखिए, अभी टैली चेंज हुई, 32-33, बीजेपी 32 सीट्स, कांग्रेस 33, आपकी ही स्क्रीन पर। आप बस 1 घंटे प्रतीक्षा करिए, हम बिल्कुल जादुई आंकड़े तक पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर हिमाचल में भी हमारी सरकार बनेगी। बहुत से लोग ये दावा करते थे कि नहीं, परंपरा बदलेगी, और एक परंपरा रही है हिमाचल के भीतर, जो पहाड़ी राज्य है, कि वहां सरकारें बदलती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जाकर ये कहा कि नहीं, हमने काम किया। शलभ, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर ये नतीजे तो दिखा रहे हैं। हालत मुश्किल है, हालत टाइट है। नहीं, ठीक है, देखिए, ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है, इसमें किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये सवाल है। मोदी जी तो हमारे लिए निश्चित तौर पर गौरव का विषय है, और मोदी जी के नाम पर अगर हमको समर्थन मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को गर्व की अनुभूति होती है। बहुत सारे दलों में ऐसे लोग नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्यों, बहुत सारे जगहों पे गुजरात में हम लोग घूम रहे थे और कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवारों ने कहा। लेकिन शलभ, अगर मैं आपको इस समय दोनों बताऊं, मैं आपको पहले मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नंबर्स बताता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो दे रहे हैं 38, कांग्रेस को वो दे रहे हैं अभी मतलब इलेक्शन कमीशन में 38 लीड्स है, और 27 बीजेपी को है, 38 कांग्रेस को है। और अगर अब मैं आपको सी वोटर का बताऊं तो 35 इंडियन नेशनल कांग्रेस को है, और आपको दे रहे हैं 30। तो आप कह रहे हैं 10 ऐसी सीटें हैं शलभ, आपने कहा 10 ऐसी सीटें जहां पे आपका मार्जिन 1000-1200 के आसपास है। कितना है? अबे तो हाथ, क्योंकि मेरे को 8 सीट पता है जहां पे 1500 का मार्जिन चल रहा है, कभी 700 आपकी तरफ, कभी 600 आपकी तरफ। शलभ, ओके, 15 शलभ। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल मैंने कहा ना कि तस्वीर अभी बदलेगी, तस्वीर बार बार बदल रही है। हिमाचल में निश्चित तौर पे लड़ाई बहुत टकराव की लड़ाई है, जबरदस्त लड़ाई है, लेकिन हमारे पास 10 सीटों के ऐसे आंकड़े हैं जिन सीटों पर हम थोड़े बहुत मार्जिन से पीछे हैं, और जहां पर अभी ईवीएम मशीनें जहां की खुलनी है, जहां पर ईवीएम मशीनों की काउंटिंग होनी है, वो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है। लेकिन विधायक महोदय बिलासपुर से जहां से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, और हमीरपुर से, दोनों जगह कांग्रेस के नेता आगे हैं, दोनों जगह कांग्रेस के नेता आगे हैं। अभी ऐश्वर्या भाई आगे हैं, मैंने कहा ना कि परिणाम आने दीजिए, परिणाम में बहुत कुछ बदलेगा, और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में भी हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी मुझे एक सवाल पूछना है शलभ मणि, थोड़ा आइडिया दें, जानकारी दें, आपके पार्टी के मन में क्या चल रहा होगा, प्लान बी क्या हो सकता है हिमाचल का? नहीं, प्लान ए और प्लान बी दोनों यही कि हमें बहुमत मिल रहा है, निश्चित तौर पर बहुमत मिल रहा है। आप देखिए, जिस तरह के लोगों ने एक पूरा वातावरण बनाया था कि बदलाव होगा। नहीं शलभ जी, अभी नहीं लग रहा, अभी तो 27 हो गए हैं, अब आप 38-26 इलेक्शन कमीशन नहीं, इसी वोट देखिए, बहुत मार्जिन 10 सीटों की मुझे खबर है जो हमारे पास। शलभ जी, 38-27 हो गया, अब आपको प्लान बी पर बात करनी होगी, सी पर। इसमें तो प्लान भी हो नहीं सकती सोहेल, अगर किसी को 34-35 सीटें मिल जाए, उसमें प्लान भी कुछ नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी को एटलीस्ट 33 सीटें मिलेंगी तो गेम में, अगर 33 सीटें नहीं मिले तो बीजेपी इज आउट ऑफ गेम इन हिमाचल, ये माना जाए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।